प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस टेमड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वें चरण में कौन कौन से शिक्षक भर्ती अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से कमेंट सेक्शन में हमें देखने को भी मिलता था। बहुत सारे साथी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे रिगार्डिंग अप्लाई करने के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आती थी। कुछ साथियों का कहना था, सर मैं अन्य राज्यों से ताल्लुक रखता हूँ, क्या बिहार में आने वाली जो शिक्षक बहाली है मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ साथियों का कहना था कि सर मैं NIOS से DLED कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। कुछ साथियों का कहना, सर मैं बिहार का मूल निवासी हूँ परंतु मैंने BEd या DLED अन्य राज्यों से किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। इसके अलावा साथी और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। उसी प्रश्नों का जवाब देने आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और आ गए हैं आपके प्रश्न का जवाब देने। और आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे 7वें चरण में कौन कौन से शिक्षक भर्ती अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल सके। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि भविष्य में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए आप तक जरूर पहुंच पाए। साथ ही प्रश्न है आपका कि 7वें चरण में कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से शिक्षक भर्ती एलिजिबल हैं। इसी प्रश्न का जवाब हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है साथी है कि BEd या DLED उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात अगर आप 7th फेज के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बिहार में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 के हो या 6 to 8 के हो, तो आपको साथी यहाँ पर जो है BEd या DLED उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर 2 वाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये साथी, चूंकि यह CTET या BTET उत्तीर्ण होना चाहिए। CTET अर्थात ये केंद्र सरकार द्वारा ली जाती है एग्जाम और भारत सरकार ही इसे सर्टिफिकेट प्रदान करती है। और BTET जो है ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा कंडक्ट की जाती है एग्जाम और बिहार राज्य सरकार में यह जो है खासकर वैलिड है। अर्थात BTET या CTET अगर आप दोनों में से कोई अगर पास आउट हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। दोनों में से अगर कोई आप उत्तीर्ण हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। तो साथ ही BEd या DLED के अलावे जो है CTET या BTET उत्तीर्ण होना जरूरी है। नंबर 3 पॉइंट जो है बहुत बड़ा ये प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न लगातार शिक्षक भर्तियों के मन में उठते रहते थे। उनका कहना था कि सर मैं अन्य राज्यों से ताल्लुक रखता हूं, तो क्या मैं अन्य राज्यों से ताल्लुक रखता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं। तो साथ ही मैं बता दूं कि अन्य राज्य के शिक्षक भर्ती बिहार के आवेदन नहीं कर सकते हैं, अर्थात बिहार में एलिजिबल नहीं है। चूंकि तीसरा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार में सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी होंगे अर्थात जो अस्थायी निवासी होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में अन्य राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मौका मिलने वाला है, नहीं मौका मिलने वाला है। उसके बाद साथ ही आपको ध्यान देना होगा कि CTET या BTET की हम लोग बात कर रहे थे, तो CTET जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है जो भारत सरकार द्वारा कंडक्ट की जाती है। और वहीं पर हम लोग BTET की चर्चा कर ले तो BTET जो है यह बिहार राज्य सरकार द्वारा कंडक्ट की जाती है। अर्थात CTET या BTET अगर आप उत्तीर्ण हैं तो एलिजिबल हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि CTET या BTET की वैधता जो है ये आजीवन कर दी गई है। अर्थात अब जो है अगर कोई भी शिक्षक भर्ती जो CTET या BTET पास कर चुके हैं या पास करेंगे, उन सभी शिक्षक भर्तियों को आगामी जितने सारे शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएं होगी सभी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, सभी में आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में बहुत अच्छी ही खबर है CTET या BTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। अब साथ ही बात कर लेते हैं हम लोग कि CTET या BTET अब उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो सकते हैं तो कौन कौन से शिक्षक अभ्यर्थी हो सकते हैं जो एलिजिबल हैं 7th फेज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे BTET की। तो BTET जैसा कि आप लोग को पता है साथ ही बिहार राज्य सरकार द्वारा कंडक्ट की जाती है। और BTET जो है ये 2 बार हो चुका है, एक 2011 में और एक बार 2017 में। ऐसे में 2011 या 17 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो छठे चरण से या अन्य शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से वंचित रह चुके हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को 7th फेज में आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी BTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 11 वाला हो या 17 वाला हो, जो छठे चरण जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया हुआ है इनसे अगर वंचित हो या अन्य किसी और शिक्षक बहाली से अगर वंचित हैं तो भी इन्हें आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब बात आती है CTET में कौन कौन से शिक्षक भर्ती हो सकते हैं। तो साथ ही मैं बता दूं CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्थात जैसा कि आप लोग को पता है ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है और प्रत्येक साल आयोजित की जाती है। ऐसे में कोरोना के कारण जो ऐसे साल में 2 बार होती है, लेकिन कोरोना के कारण जो है यह एक बार ही आयोजित हो पाया है। ऐसे में दिसंबर जनवरी CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहे वो दिसंबर वाला
हो या जनवरी वाला हो या लास्ट दिसंबर 2021 वाला सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, इनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कोई भी हो सकते हैं, चाहे दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या लास्ट दिसंबर 21 वाला सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, इन्हें भी मौका मिलेगा। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं वंचित अभ्यर्थी किसे कहते हैं, अर्थात जो अन्य शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से वंचित रह चुके हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, चाहे वो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो केंद्र सरकार द्वारा ली जाती है और 2021 तक जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे, चाहे वो दिसंबर 2021 वाला क्यों ना हो, जो लास्ट वाला एग्जाम कंडक्ट हुआ जिनका रिजल्ट भी आ गई है, उन्हीं में इसमें भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मौका मिलेगा आवेदन करने का। ऐसे में आप लोग क्लियर हो गए होंगे एलिजिबिलिटी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र जो है साथी कम से कम मिनिमम जो है 18 वर्ष 1 to 5 में जो है होना ही चाहिए। वैसे आपको 21 ईयर्स की चर्चा है, लेकिन 18 वर्ष कम से कम आपको मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम की चर्चा नोटिफिकेशन से आने के बाद ही आपको स्पष्ट हो पाएगी। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं, नोट में यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर आपने किसी भी राज्य से प्रशिक्षण लिया है, तो अर्थात अगर आप किसी भी राज्य से ट्रेनिंग किया है, चाहे वो बीएड का ट्रेनिंग हो या डीएलएड का ट्रेनिंग हो, तो भी आप योग्य हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात अब महत्वपूर्ण है, लेकिन आप बिहार के मूल निवासी होने ही चाहिए। अर्थात अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और किसी अन्य राज्य से भी अगर आप जो है बीएड या डीएलएड किए हैं, अर्थात प्रशिक्षण किए हैं, तो भी आप एलिजिबल है। यानी इस प्रकार के प्रश्न आपके समझ में साथ ही आ गया होगा। और एक प्रश्न में और जवाब दे दूं कि NIOS डीएलएड वाले जो भी शिक्षक का भर्ती होंगे बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं, क्योंकि 6 फेज में भी जो है NIOS डीएलएड वाले बहुत सारे शिक्षक का भर्ती जो है नव नियुक्त हुए हैं विद्यालय में और वर्तमान समय योगदान भी दे रहे हैं। ऐसे में NIOS जो है ये भारत सरकार द्वारा एक स्कीम के तहत जो है ट्रेनिंग करवाई गई थी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक नियोजन ही नहीं, अन्य राज्य के शिक्षक जो प्रक्रियाएं होगी, नियोजन प्रक्रिया होगी, उसमें भी उन्हें भाग लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रश्न अगर आपके लोग के मन में है तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।